ठीक है, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में चर्चा करेंगे, उत्तर से लेकर बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान की, तो यहाँ पे लोकेशन मिलेगी आपको शिवपुरी। ठीक है, ये शिवपुरी है, और शिवपुरी में जो राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, उसका नाम है माधव राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? माधव राष्ट्रीय उद्यान। शिवपुरी में माधव राष्ट्रीय उद्यान है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। ठीक है, और इसकी अन्य विशेषताओं की चर्चा करें तो NH3 माधव राष्ट्रीय उद्यान के बिल्कुल बीचों बीच से गुजर रहा है। ठीक है, ये शिवपुरी दिख रहा है, तो NH3 मुरैना से होते हुए अपने से कहाँ से गुजर रहा है? शिवपुरी होते हुए। ठीक है, इधर इंदौर साइड कहाँ के लिए गया है? आगरा से मुंबई। ठीक है, वो हाईवे आगरा से मुंबई जो गया 3 नंबर का राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 3, वो कहाँ से गुजर रहा है? शिवपुरी से। ठीक है, चलो इसके अलावा यहाँ पे एक भवन है। ठीक है, जो सिंधिया राज घराने में शिकार खेलने के लिए जाते तो यहीं पर ठहरते थे वो, इसलिए यहाँ पे एक भवन है, उसका नाम है जॉर्ज कैसल। ठीक है, जो अंग्रेजों के निवास के लिए बनवाया था। क्या नंबर 1 माधव राष्ट्रीय उद्यान। ऐसे देख लो, ये शिवपुरी में माधव राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, स्थापना कभी 1958 में। विशेषता क्या क्या? NH3 से निकल रहा है, जॉर्ज कैसल भवन इसके तहत में। ठीक है, इतना बस काफी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना। ठीक है, चलो और आगे आ जाओ इधर, तो और आ जाओ इधर। इधर पहुंचे यहाँ पे, तो यहाँ पे उमरिया मिलेगा तुम्हें। क्या मिलेगा? उमरिया। और उमरिया में मिलेगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा मिलेगा? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना है इसके 10 साल बाद हुई थी। किसके 10 साल बाद हुई थी? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना जो शिवपुरी वाला अपना माधव राष्ट्रीय उद्यान, इसके 10 साल बाद हुई थी बांधवगढ़ की। मतलब कब हुई थी इसकी? 58 तो इसकी 68 में हुई थी। ठीक है, क्षेत्रफल हाँ किसमें हुई थी? 68 में हुई थी। ठीक है, और इसके अलावा और चर्चा की जाए तो इसमें जो महत्वपूर्ण चीजें उनके बारे में चर्चा कर लें तो जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है 32 पहाड़ियों से घिरा है। कितनी पहाड़ियों से घिरा है? 32 पहाड़ियां। 32 पहाड़ियां हैं, इसके चारों साइड मिल जाएंगी तुम्हें देखने को 32 पहाड़ी। ठीक है, कितनी पहाड़ी मिल जाएंगी? 32 पहाड़ियां। और इसके अलावा चर्चा करें, जब आप लोग घूमने के लिए जाओगे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में, तो इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है कि यहाँ प्रत्येक 8 किलोमीटर पे, जैसे 8 किलोमीटर चलोगे, प्रत्येक 8 किलोमीटर पर आपको एक बाघ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कहाँ पे मिल जाएगा? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में प्रत्येक 8 किलोमीटर पे एक बाघ मिल जाएगा। ठीक है, एक बाघ, अर्थात कहने का मतलब ये है जो बाघों का घनत्व है वो सर्वाधिक किसमें पाया जाता है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या? चलो और आगे चर्चा कर लेते हैं। अब पहुंच गए हम यहाँ पे मंडला में। ठीक है, कहाँ चले गए? मंडला। मंडला डिंडोरी यहाँ पे मिलेगा आपको मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, जिसका नाम है कानाकिसली। क्या नाम है इसका? कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा है, इसलिए इसका क्षेत्रफल जानना बहुत जरूरी है। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 940 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। कितना है? 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। इसके साथ साथ जो इसकी महत्वपूर्ण चीज वो है कि इसकी जो स्थापना हुई थी ना इसकी, वो हुई थी 1933 में। कब हुई थी? 1933 में इसकी स्थापना हुई थी। 1955 में बनाए राष्ट्रीय उद्यान और 1974 में बनाए प्रोजेक्ट टाइगर। क्या बनाए? PT। 1974 में PT के अंतर्गत शामिल किया गया और 1955 में ये बना था आपका राष्ट्रीय उद्यान। हाँ, बांधवगढ़ भी प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है ना। चलो, तो कानाकिसली क्या हो गया? 940 वर्ग किलोमीटर, 1933 में स्थापना, 1955 राष्ट्रीय उद्यान बना, प्लस 1974 में बना था प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या? चलो चर्चा करते हैं इससे भी आगे की। ठीक है, अब इससे आगे की चर्चा करें तो इसमें 2 छोटी छोटी नदियां बहती हैं जिनका नाम है हालो और बंजर। वो घाटी में बहती हैं, तो इनकी जो घाटी देखने को मिल जाएगी वो कानाकिसली में देखने को मिल जाएगी।
कौन सी मिलेगी तुम्हें? हालो और बंजर घाटी, ठीक है, हालो प्लस बंजर घाटी, ये आपको कानाकिसली में देखने को मिल जाएगी बिल्कुल, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर बेहतरीन चीज बताएं तो अमेरिका की सहायता से यहाँ पे पार्क इंटरप्रिटेशन योजना चलाई जा रही है। कौन सी योजना चलाई जा रही है? पार्क इंटरप्रिटेशन योजना चलाई जा रही है। किसके सहयोग से चल रही है? अमेरिका के सहयोग से। किस में चल रही है ये भी? कानाकिसली में, पार्क इंटरप्रिटेशन योजना, ठीक है। यहाँ पर मिलेगी आपको पार्क इंटरप्रिटेशन योजना, जो चल रही है आपके यूएसए के सहयोग से, ठीक है। इसके साथ साथ और बात करें तो इसमें मुख्य रूप से जो किसी को संरक्षण दिया गया है वो ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा है। जो हमारा राज की पशु कौन सा है? बारहसिंगा। लेकिन उसमें भी अच्छी क्वालिटी वाला जो है, जो ब्रेडरी प्रजाति का, इसको यहाँ संरक्षण दिया गया है। किसको संरक्षण दिया गया? इसको मुख्यतः ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा यही देखने को मिल जाएगा। ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा, ठीक है। ये है कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। ये क्या है आपको पता है? क्षेत्रफल इसका कितना है, इसलिए एमपी का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। एमपी का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। स्थापना भी इसकी हुई थी सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ तो आप लोगों को समझ में आया। एक बार फिर से देखना, कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला में 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है। 1933 में स्थापना हो रही है। 1955 में राष्ट्रीय उद्यान, 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर। इसके साथ साथ इसमें हालो और बंजर घाटी मिल जाएंगी। पार्क इंटरप्रिटेशन योजना चलाई जा रही है अमेरिका के सहयोग से। इसके साथ साथ यहाँ पे ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा मिल जाएगा। और एक है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, इसका नाम क्या है? कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। चलो अब चलते हैं आगे, चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो दरवालों को छोड़ के दरवालों को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम ओमकारेश्वर में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? खंडवा जिला है, खंडवा जिले में ओमकारेश्वर पे जाएंगे, ठीक है। तो खंडवा के ओमकारेश्वर की चर्चा करें तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ओमकारेश्वर के नाम से। क्या नाम है? ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा मिल जाएगा आपको? ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान मिल जाएगा आपको खंडवा में, ठीक है। ये भी एक राष्ट्रीय उद्यान है ओमकारेश्वर के नाम से ही, ठीक है। इसकी स्थापना की चर्चा करें तो 2004 में की गई। कब की गई थी? 2004 में इसकी स्थापना की गई थी। ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर मिलेगा? ये खंडवा में, ठीक है। इसके साथ साथ हम पहुंच जाएंगे यहाँ पे धार में, ठीक है। धार यहीं पे ही है। तो धार में मिल जाएगा आपको डायनासोर। कहने का मतलब यह है कि अपने मध्य प्रदेश में 2 जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। जीवाश्म का मतलब होता है जो अवशेष हैं, जीवों के जो अवशेष हैं वो इसमें क्या है? रखे हुए हैं, ठीक है। उनके जो अस्थि पंजर है वो क्या रखे हुए हैं उनमें। एक यहाँ पे है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी में, दूसरा है आपका धार में डायनासोर। यहाँ पे डायनासोर के जीवाश्म रखे हैं, तो डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान इसको बोला जाता है। इसकी स्थापना की बात करें तो धार में इसकी स्थापना की गई थी 2010 में, ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 2010 में की गई थी। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 2010 में की जा रही है, ठीक है। चलो इसके साथ साथ अब यहाँ पे आ जाते हैं श्योपुर में। ये वर्ष 2018 से पहले तक जो कूनो पालनपुर है वो अभ्यारण्य में था, ठीक है। लेकिन वर्ष 2018 में क्या किया था? इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया। और श्योपुर में है आपका कूनो पालनपुर। कूनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना हुई थी 2018 में। और सबसे प्रमुख बात यह है कि जो मध्य प्रदेश का सबसे नवीन राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2018 में। इसलिए मध्य प्रदेश का सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान कोई है तो वो कौन सा है? ये वाला। और ये कौन से नंबर का है? इससे पहले 11 आता है, ये 12वें नंबर का है। इस कौन सा क्रमांक है इसका? ये 12वां है, ठीक है। अपना 12वीं राष्ट्रीय उद्यान है कूनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। इसको पॉज कर देना वीडियो को, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हुआ? नहीं, अभी चर्चा करेंगे उस पर। रोक दिए? काटनी नहीं, रोकना वहीं पर, पॉज करना है।